मेथी और प्याज की ये रेमेडी जिसे यूज करके गंजे सर पे भी बाल उग गए हैं। इतनी ज्यादा कमाल की ये रेमेडी है। तकरीबन 500 लोगों ने इसका यूज किया। सभी की बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हुई है। जिनके सर पे बाल ही नहीं थे उनके सर पे इतनी ज्यादा तेजी से बाल उग गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये रेमेडी कितनी ज्यादा तेजी से अपना रिजल्ट दिखाती है। ये ना सिर्फ बालों को बहुत ज्यादा तेजी से लंबा करती है, बल्कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, बालों में बिल्कुल वॉल्यूम खत्म हो गया है, तो ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा घना कर देगी। इसका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों के साथ किया। सभी ने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाया और इतने ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट मिले हैं। बालों को लंबा और घना करने के साथ साथ सूखे सूखे बालों में बहुत ही ज्यादा चमक आ गई है। आप देख सकते हैं ये बाल 3 दिन के अंदर बालों की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। आप सोच भी नहीं सकते ये इतनी ज्यादा तेजी से अपना रिजल्ट दिखाती है। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है मेथी या मेथे या फेनुग्रीक सीड्स, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। आपने एक बड़ा चम्मच एक पैन के अंदर मेथी का डाल देना है। फिर इसके अंदर आपने एक बड़ा गिलास भरकर पानी का डाल देना है। आप जैसे ही मेथी को पानी के अंदर डालेंगे, ये साथ ही अपना असर जो है पानी के अंदर निकालना शुरू कर देगी। आपने वीडियो को बहुत ही ज्यादा गौर से और विदाउट स्किप किए देखना है, ताकि आपको इसी तरह के रिजल्ट मिल सके जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने अब क्या करना है, आपने पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है। फ्लेम को आपने ऑन करके मीडियम यानी कि दरमियानी आंच कर लेनी है और दरमियानी आंच के ऊपर ही आपने पकाना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेथी अपना सारा असर पानी के अंदर निकालती जाए। मेथी में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है बाल प्रोटीन के बने होते हैं। अगर बालों में से प्रोटीन लेवल खत्म हो जाए या कम हो जाए तभी बाल खराब होते हैं। तो मेथी में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। आपने इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ। आपने ले लेना है प्याज। गहरे से रंग की आपने प्याज लेनी है, यानी बहुत ज्यादा डार्क कलर की प्याज लेनी है, जिस तरह की मैंने ली है। क्योंकि अगर आप ज्यादा गहरे रंग की प्याज लेंगे तभी आपको बहुत ज्यादा तेजी से रिजल्ट मिलेंगे। प्याज बालों की ग्रोथ के लिए इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें होता है सल्फर। सल्फर उसी प्याज में सबसे ज्यादा होगा जिसका रंग बहुत ज्यादा गहरा होगा। सल्फर आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। इसीलिए प्याज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हेयर ग्रोथ रेमेडीज में। प्याज को आपने छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसे 2 हिस्सों में काट लेना है, जिस तरह से मैंने कट किया है। अब आपने प्याज को अच्छी तरह से क्रश कर लेना है, यानी कि ग्रेट कर लेना है। इस तरह से आपने इसे ग्रेट कर लेना है। प्याज जो होती है ये बालों को लंबा तो करेगी ही, साथ साथ ये आपके बालों की जड़ों में जाके, अगर आपके बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया है, खुश्की बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे खुश्की बहुत ज्यादा ड्राई रहने की वजह से हो गई है, यानी कि अगर आपकी स्कैल्प यानी कि बालों की जड़ें बहुत ज्यादा खुश्क रहती हैं उसकी वजह से हो गई है, या बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प रहने की वजह से बालों में खुश्की हो गई है, तब भी ये आपके बालों में खुश्की को खत्म करेगी। अगर बालों में बहुत ज्यादा खुश्की हो जाए उसकी वजह से भी बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ज्यादा स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, बालों में खारिश रहती है, तो बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक जाती है। इसलिए प्याज को जब आप अपने बालों की जड़ों में इस तरह से लगाएंगे तो ये आपके बालों की जड़ों को क्लीन कर देगा, आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। इसमें जो भी चीज मैं डालूंगी सारी ही एक से बढ़कर एक है। ये दोनों चीजें मेथी और प्याज दोनों के रिजल्ट अपनी अपनी जगह है। प्याज बालों को लंबा करता है और जो मेथी है ये बालों को घना करती है, क्योंकि अगर बाल तेजी से लंबे हो भी जाएं, अगर बालों में वॉल्यूम ना हो या बाल बहुत ज्यादा पतले हों तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए हम इसमें मेथी का यूज करेंगे। अब सारी प्याज को मैंने क्रश कर लिया है,
यानी कि ग्रेट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सारी क्रश की हुई प्याज को एक स्ट्रेनर के अंदर यानी कि चाय पौनी में डाल दें और फिर इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से चम्मच को प्रेस करना है ताकि प्याज का जितना भी रस यानी कि अनियन जूस जो है वो सारा निकल आए। आप देख सकते हैं जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगी उतना ही ज्यादा तेजी से इसके अंदर से जूस निकलेगा। आपको नहीं पता ये जो जूस होता है, अनियन जूस होता है, ये बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। समझ लें ये आपके बालों की जड़ों में जाके मैजिक की तरह काम करेगा, इतना ही ज्यादा कमाल का होता है। कुछ लोगों को प्याज का रस सूट नहीं करता, वो इसे अपने बालों की जड़ों में नहीं लगा सकते, लेकिन इस रेमेडी में मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से ये हर कोई इसको यूज कर सकता है, हर उम्र के लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जिनको कुछ भी सूट नहीं करता वो भी ये वाली रेमेडी का यूज कर सकते हैं। अब रस को निकाल लेने के बाद अब आते हैं हम मेथी की तरफ। तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें बॉयल आ गया है। तो नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देना है रोजमेरी लीव्स। मैं यहाँ ड्राई रोजमेरी लीव्स का यूज कर रही हूँ, आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स भी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगी या आपको ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी या ऑनलाइन किसी भी स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। सस्ती सी ये होती है और इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा तेजी से मिलते हैं। अगर आपके बाल ही गायब हो गए हैं यानी इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है और हेयर लॉस हो गया है, जगह जगह आपके बाल गिरे हुए होते हैं, आप अपने बालों में ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, तो इसके लिए ये जो रोजमेरी लीव्स हैं ये बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये मिनॉक्सिडिल की तरह काम करती हैं। मिनॉक्सिडिल वो चीज है जो गंजे सिर पे भी बाल उगा देता है। तो रिसर्च के मुताबिक रोजमेरी 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के, यानी कि ये इतनी ज्यादा तेजी से असर करेगी कि आपके गंजे सर पे भी बाल उगाएंगे। तो है ना कितनी कमाल की चीज। तो आप अगर चाहते हैं बहुत तेजी से आपके बालों की ग्रोथ हो तो आपने रोजमेरी लीव्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रोजमेरी लीव्स को इसमें डाल लेने के बाद अब नेक्स्ट आपने ले लेने हैं तारा मीरा के बीज। जी हाँ, तारा मीरा के ऑयल के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये हैं तारा मीरा के बीज, ये भी आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। आपने सुन रखा होगा तारा मीरा का ऑयल हमारे घर के बड़े बहुत ज्यादा यूज किया करते थे, तभी उनके बाल बहुत ज्यादा अच्छे होते थे। लेकिन तारा मीरा का ऑयल हर किसी को सूट नहीं करता, बालों में बहुत ज्यादा चुभन होती है। तो आपने इस रेमेडी में सिर्फ तारा मीरा के बीज डाल देने हैं। ये आपके बालों में जरा भी चुभन नहीं करेंगे। अगर आपके बालों की जड़ों में बहुत ज्यादा खारिश रहती है या सर में जुएं वगैरह पड़ गई हैं तो उसके लिए भी ये बहुत तेजी से काम करेंगे। आपकी स्कैल्प को नीट एंड क्लीन कर देंगे, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, तो तभी आपके बालों की बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रोथ होगी, बाल आपके बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आपके बालों में खारिश वगैरह नहीं है या कोई जुओं वगैरह का मसला भी नहीं है तो आप चाहें तो तारा मीरा बीज को स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इस रेमेडी को बनाने के लिए जितनी भी ज्यादा चीजें डाली हैं सारी एक से बढ़कर एक हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आपको मिलने वाले, बहुत ज्यादा तेजी से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा, ये रेमेडी बहुत ज्यादा तेजी से बनकर तैयार हो जाती है, तकरीबन 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे आपको इसको तैयार करने में। अब तकरीबन 20 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं। इसके अंदर मेथी अच्छी तरह से पक गई है, फूल के मोटी हो गई है। तो मैं अब फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 1 घंटे बाद अब जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो मैं इसे छान लूंगी। छानने के लिए आप चाय पोनी या बारीक कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। अब आपका ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का हेयर टोनर या हेयर सीरम भी आप इसे कह सकते हैं बन गया है। अब आपने इसके अंदर डाल देना है अनियन जूस। जो पहले हमने प्याज का रस निकाला था वो सारा आपने इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से प्याज और मेथी का जब पानी मिक्स हो जाएगा तो ये आपके बालों में जान डाल देगा। आपको कोई दूसरी चीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों ही आपके बालों को बहुत ज्यादा तेजी से लंबा और घना कर देंगे। इस तरह से जब आप प्याज का रस इसमें मिक्स कर लेंगे तो जिनको प्याज के जूस से एलर्जी है या कोई भी मसला है
उनको कोई भी मसला नहीं होगा, ना बालों में प्याज की स्मेल आएगी। आप चाहें तो इस रेमेडी को स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए बस। फिर इसके बाद आप चाहे तो नया भी बना सकते हैं, आपको इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देना है 1 लेमन यानी कि लीमू को आपने 2 हिस्सों में कट कर लेना है और सिर्फ आधा लेमन आपने निचोड़ के इसमें लेमन जूस डाल देना है। आधा लेमन ही काफी है इतनी सी क्वांटिटी के लिए। लेमन आपके बालों में बहुत ज्यादा चमक लेकर आएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बालों में चमक नहीं रही, बाल बहुत ही ज्यादा बेजान से हो गए हैं, बिल्कुल भी बालों में लचक नहीं है, तो लेमन जूस बालों में जाके बालों में बहुत ज्यादा शाइन ले आएगा। आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी चीजें डाली हैं सारों की एक से बढ़कर एक रिजल्ट है। कोई बालों को लंबा करेगी, कोई घना करेगी और कोई बालों में बहुत ज्यादा चमक ले आएगी। तो आपने कोई भी चीज स्किप नहीं करनी अगर आपको ये सारे रिजल्ट चाहिए। तो लेमन में विटामिन सी की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ये भी आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपके बालों की बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगी। अब आपकी ये रेमेडी मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे डेली भी अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसे डेली लगाएं। डेली आपने सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप पूरे बालों में लगाएंगे तो आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। इस तरह का ड्रॉपर ले लें या आप इसे स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें, इससे अपने साफ बालों की जड़ों में आप लगाएं। चाहे तो आप दिन में 2 दफा भी इसे अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। बालों की जड़ों में लगाने के बाद फिर आपने अपने बालों की जड़ों में मसाज करनी है। अपने हाथों की उंगलियों से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, ज्यादा जोर नहीं लगाना, सिर्फ हल्की हल्की सी आपने सर्कुलर मोशन यानी कि गोल गोल आपने घुमाकर मसाज करनी है, जिससे कि आपके बालों में खून की गर्दिश तेज होगी और बालों की बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगी। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं, फिर आपने अपने बालों को बांध लेना है। वीक में जिस दिन हेयर वॉश करते हैं उसी दिन करें। 3 दिन में ही आपको रिजल्ट नजर आ जाएंगे। इतनी ज्यादा कमाल की ये रेमेडी है। अपने रिजल्ट आपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।